गुड मॉर्निंग क्लास 7th 2C बेटा वी हैव डन अप टू 2C क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ठीक है 1 2 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा बहुत सिंपल है, डिवीजन ही है, पूरे चैप्टर में ही डिवीजन। इतना सिंपल है आपको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि सारे चैप्टर में डिवीजन, अगर डिवीजन का चैप्टर तो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर तो मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आपको ध्यान से क्या पढ़ना होगा, ध्यान से आपको पढ़ने होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि क्योंकि आप स्टेटमेंट करेक्ट लिख पाओ। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि अ रोप ऑफ लेंथ 13 1/2 मीटर has been divided into 9 pieces of same length। मीन्स एक रोप थी, रोप मीन्स जानते ही हो आप, ठीक है। तो उस रोप को क्या किया गया, उसकी लेंथ भी दी है आपको 13 1/2 मीटर। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, एक रोप है जिसको आपने जिस रोप की लेंथ दी है 13 1/2 मीटर, उसको 9 इक्वल पीसेस में बराबर बराबर, इक्वल मीन्स 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 9 इक्वल पीसेस उस रोप के किए गए, तोड़ तोड़ के उसको अलग किया गया। आपको फाइंड करना है कि ईच लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, हर पीस की लेंथ क्या होगी। तो बेटा बताओ क्या करोगे, टोटल की दी है, 1 की फाइंड करनी है। अभी तक आप 2B में पढ़े थे कि 1 की दी है और मोर की फाइंड करनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी इधर मोर की दी है, मीन्स आपको टोटल की दी है और 1 की फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, जस्ट अपोजिट काम करोगे, डिवाइड करोगे। वेरी गुड, ठीक है। तो आप देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके रखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट, अ रोप ऑफ लेंथ 13 1/2 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लो बेटा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, 13 2 जा 26 प्लस 1 27/2 मीटर, क्लियर। डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पीसेस, 9 इक्वल पीसेस उसको डिवाइड किया गया, 27/2 मीटर डिवाइडेड बाई 9 पीसेस डिवाइड किया गया। अब मैंने बताया था कि एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना इजी होता है डिवीजन से, तो हम क्या करेंगे, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। कंडीशन क्या है कि जो भी राइट साइड में फ्रैक्शन हो या इंटीजर हो उसको हमने रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि 27/22, तो ऐसे 27/2 तो ऐसे ही रह गया, इनटू 9 के नीचे कुछ नहीं था, तो हम क्या करेंगे, अपॉन 1 लगा लेंगे, खुद से मैंने बताया था पहले भी आपको। तो अब आप क्या करोगे, इसको 1/9 कर लोगे, जैसे रेसिप्रोकल किया तो 1 ऊपर 9 नीचे हो गया। अब बस कट कर लिया हमने 9 के टेबल से, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ तो 1 है 2 है, डिविजिबल है ही नहीं, छोड़ देंगे। अब क्या होगा, 3 × 1 2 × 1, क्योंकि यहाँ भी 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला, न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 था, तो 3 1 जा 3 हो गया और 2 1 जा 2 मीटर हो गया। अब इसमें क्या हमने स्टेटमेंट लिख दिया, लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ ईच पीसेस इज इक्वल टू 3/2 मीटर। ईच पीसेस का लेंथ कितना आ गया, 3/2 मीटर। हर पीस का जो लेंथ आया वो कितना है, 3/2 मीटर आया, क्लियर। तो बेटा ऐसे आपका क्वेश्चन 4 इसीलिए मैंने डिटेल में बताया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, बस आप इसकी जो है कि मीनिंग कायदे से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि देयर आर 18 बॉक्सेस, 18 बॉक्स थे, 18 बॉक्स ऑफ नेल्स, ठीक है, वेट इक्वल एंड देयर टोटल वेट इतना, मतलब आपको 18 बॉक्सेस दिए हुए थे नेल्स के, ठीक है। नेल्स मतलब जानते हैं ना, ये वाले नेल्स नहीं, वो कील, जिसको कील कहते हैं, जो आप गाड़ते हो दीवार में, ठीक है। तो कह रहा है कि 18 पीसेस थे आपके नेल के, ठीक है, 18 बॉक्स थे नेल्स के। अब सब बराबर बराबर, सारे जो है कि सारे बॉक्स का वेट क्या था, बराबर था, ठीक है। टोटल वेट अगर देखा जाए 18 बॉक्स का सम टोटल, मतलब अगर सारे का वेट का प्लस किया जाए तो कितना मिल रहा था हमको, 49 1/2 kg। तो आपको ईच का बताना है, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, 49 1/2 को डिवाइड कर दोगे 18 से, ठीक है। क्या करोगे, लिखोगे पहले वेट ऑफ टोटल बॉक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ नेल्स, सॉरी क्या लिखोगे आप, टोटल वेट ऑफ boxes is equal to 49 1/2 kg, so weight of each box is equal to, ठीक, या टोटल वेट ऑफ 18 बॉक्स लिख देना, ऐसे 18 लिख दोगे ज़्यादा इजी होगा। टोटल वेट ऑफ 18 बॉक्स इज इक्वल टू 49 1/2 kg, तो वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू, डिवाइड कर दोगे 49 1/2 डिवाइड बाई 18, क्लियर। अच्छा 6th वाला देखिए क्वेश्चन, बाई सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ, भाई देखो एक बात और बता दे रहा हूँ मैं, जिन बच्चों के पास ज़्यादा पुरानी बुक है, 2 साल 3 साल पुरानी एडिशन जो
लिए हैं बुक, उनके बुक में क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो चेंज्ड हैं और न्यू बुक में जो क्वेश्चन के डिजिट्स आए हैं वो दूसरे आए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उससे आंसर पे भी इफेक्ट तो पड़ेगा ही, भाई डिजिट ही चेंज है तो आंसर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मेरे पास तो ओल्ड बुक है, मैं ओल्ड बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसमें जो दी हुई है अमाउंट वो दिया है कि बाय सेलिंग एन ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3/4 पर ऑरेंजेस, मीन्स कि आपको बता रहा है कि 1 ऑरेंज का कॉस्ट 3/4 है, ठीक है। एक मैन था, एक आदमी ने क्या किया, 210 रुपीज़ स्पेंड किए, ठीक है। तो बताओ कि उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे, बात समझ में आ रही है। 1 ऑरेंज की कॉस्ट भी दी है और टोटल एक्सपेंडिचर भी दिया है जो ऑरेंज खरीदने पे उसका हुआ। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने खरीदे। ये क्वेश्चन आप देख लो बेटा, ठीक है। कुछ चेंज तो नहीं है इसमें, भी करना डिवाइड ही है, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट में चेंज आएगा, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे क्या, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, ठीक है। 1 ऑरेंज इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, 3/4 रुपीज़, ठीक है। इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, तो 4 3 12, 12 + 3 15/4 रुपीज़, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट थी 1 ऑरेंज की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अ मैन गेट्स, एक आदमी को मिल रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं, 210 रुपीज़, ठीक है। 210 रुपीज़ उसको मिले, क्या करने पे, ऑरेंज सेल करने पे, ऑरेंज को सेल करने पे, ठीक है। तो बताओ कि कितने ऑरेंज ही उसने सेल किए, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड बाय मैन, कितने ऑरेंजेस सोल्ड किए बेटा उसने। अब क्या करोगे, 210 को डिवाइड कर दोगे 15/4 से। एक ट्रिक बता देता हूँ, जान जाओ भाई। ट्रिक क्या है, ये तो जनरल फिनोमेना है कि भाई बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है। ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। बिगर नंबर ही डिवाइड होगा स्मॉलर नंबर से, ओके, ठीक। अब 210 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, अपॉन 1 लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 4/15। 5 का टेबल आपको याद है, 5 के टेबल से हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, यहाँ पे 10 बचा, 1 0 5 2 जा 10, ठीक है। अभी 3 से भी अभी भी कटेगा, ये 3 से कट कर लो, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है, क्लियर। तो 14 कट गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या बचा, 14 × 4/1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 14 4 जा 56/1, यानी क्या आ गया बेटा, 56 ऑरेंजेस आ गए, क्लियर। कितने ऑरेंजेस आए, 56 ऑरेंजेस, ओके। बात समझ में आ गई। एक मैन था जिसने कॉस्ट बताया 1 का इतना है, उसने सोल्ड किया और कैसे कितने पैसे कमा लिए, 210 रुपीज़ उसने कमा लिए, ठीक है। अब पूछा कि कितने नंबर ऑफ ऑरेंज उसने सोल्ड किए, तो आप क्या करोगे, जितने पैसे उसने कमाए उसमें से उसको डिवाइड कर दोगे किससे, जितना 1 ऑरेंज का कॉस्ट था, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 6 से सिमिलर ही सारे क्वेश्चन हैं बेटा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मीन 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सब क्वेश्चन से सिमिलर है सारे, ठीक है। तो ये आपको सारे कॉपी में करने होंगे स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। मैंगोज़ दिए हैं आपको ऐसे ही, पर 1 kg आपको मैंगो का कॉस्ट दिया है, फिर आपको टोटल कॉस्ट भी दिया है कितना जो है कि वेट हुआ बताइए, वेट बताइए, अगर टोटल इतना पैसा देना पड़ा तो सिमिलर है कि आपको 1 का प्राइस दिया है, फिर टोटल प्राइस दिया है कि कितना आपने जो है कि स्पेंड किया, फिर आपको क्या करना होगा, सिर्फ टोटल प्राइस को डिवाइड करना होगा 1 के प्राइस से। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे, तो बस आप सिमिलरली सारे क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क नोट डाउन करिए, एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन 4 to 17 इन CW कॉपी, ठीक है, ओके, थैंक यू।